गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है आज की सीएसएस प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट के अंदर। और बेसिकली आज का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि आप इसका आउटपुट स्क्रीन पे देख ही सकते हो। इस तरीके का कुछ चार्ट जो कि आप लोग अपने स्टैंडर्ड में पहले ही सीख के ही आए हैं, इस तरीके का चार्ट हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। सो बेसिकली बहुत ही मजा आएगा। और विद हेल्प ऑफ सीएसएस, तो सीएसएस के हेल्प से किस तरीके से ऐसे चार्ट हम बना सकते हैं और किस तरीके से इसको एक दूसरे के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। सो आज के वीडियो के अंदर ये हम जानेंगे और ये किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग सीएसएस, ये हम सीखने वाले हैं। तो बने रहे हमारे वीडियो में एंड लेट्स रोल दैट इंट्रो। इंट्रो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली है, index.html एंड index.css, और फोल्डर का नाम रखा है मिक्स ब्लेंड मोड। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे HTML के अंदर आता हूँ और यहाँ पे पाई चार्ट ऐसा लिख देता हूँ। और बेसिकली गाइस, आप इसको डी मॉर्गन लो की फिगर भी कह सकते हो, जो कि आपने पहले वाले स्टैंडर्ड्स में मैथ सब्जेक्ट में पढ़ी हुई है। आप एक चैप्टर आता था डी मॉर्गन लो का, जिसमें अगर गुजराती में मैं कहूँ तो योगगन छेदगन, और इंग्लिश में कहूँ तो यूनियन सेक्शन इंटरसेक्शन, ऐसा इस प्रॉपर्टी की इसके जो वो हम याद करते थे विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। इसको देख के इसकी जो डेफिनेशन थी वो जनरेट होती थी और उसको हम याद करते थे। तो ऐसा ही कुछ हम इस वीडियो के अंदर बनाने वाले हैं। और आइटर में इस वेबसाइट का टाइटल पाई चार्ट रखूँ, उससे अच्छा कि मैं डी मॉर्गन स्लो कर देता हूँ। यहाँ पे मैं पेश कर देता हूँ डी मॉर्गन स्लो के नाम पे। ऑल राइट गाइस, तो अब मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे 3 सर्कल बनाना है, राइट। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कर देता हूँ एक ड्यू टैग बनाता हूँ कि जिसका नाम मैं रखता हूँ, कि जिसका क्लास का नेम मैं रखता हूँ कंटेनर, और उसके अंदर मैं बेसिकली 3 ड्यू बनाऊंगा। सर्कल डॉट सर्कल 1, परफेक्ट। सेम मैं यहाँ पे कर देता हूँ सर्कल 2 और सर्कल 3। अब अगर आप लोगों को एक चीज यहाँ पे नहीं पता है कि हम इस लाइन को किस तरीके से कॉपी कर सकते हैं, नीचे पेस्ट कर सकते हैं विद इन अ सिंगल शॉर्टकट की, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे जाना है और कीबोर्ड शॉर्टकट्स के अंदर जाना है और यहाँ पे सर्च करना है कॉपी डाउन। तो ये आ जाएगा कॉपी एंड डाउन, जहाँ पे आप अपना कुछ भी मनपसंद का कीबोर्ड शॉर्टकट रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी रखा है फॉर मेरे इजीएस्ट केस। और अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो नीचे की लाइन इसके नीचे कॉपी होके हमें दिख के मिल जाएगी। तो ये तो जस्ट आउट ऑफ बॉक्स था। मैं अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैंने आपको एक ये चीज़ बता दी। ओके, और साइड बाय साइड में अब मैं लाइव शो प्रीव्यू का भी क्लिक करके अपना आउटपुट साइड बाय साइड ओपन कर सकता हूँ। अब ये आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन अगर बाय एनी चांस अगर आप लोगों को ये बात नहीं पता, तो लाइव प्रीव्यू नाम का एक एक्सटेंशन आता है, ये रहा। अब मैं इसको इसके अंदर ओपन कर देता हूँ, हाँ, लाइव प्रीव्यू। और इसको आपको यहाँ पे आपको इंस्टॉल बटन मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करना है और आपको सिंपली इसको इंस्टॉल कर देना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि जिसके हेल्प से शो प्रीव्यू, जिसके हेल्प से मैं इस HTML का आउटपुट साइड बाई साइड VS कोड के अंदर ही देख सकता हूँ। ओके, ये तो बात हो गई। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस HTML फाइल को CSS के अंदर कनेक्ट कर देता हूँ index.css के साथ। HTML फाइल को मैंने index.css फाइल के साथ कनेक्ट कर दी और यहाँ पे index.css आ गया। देन अब बेसिकली मैं यहाँ पे मैं सर्कल की, जो हमने बाय डिफॉल्ट तीनों ड्यू टैग के अंदर सर्कल क्लास दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सर्कल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा विथ, उसकी अभी के लिए मैं रखता हूँ 200 पिक्सल। ओके, देन हाइट मैं रखता हूँ 200 पिक्सल, क्योंकि जब भी आप विद हेल्प ऑफ CSS आप किसी सर्कल को जनरेट करना चाहते हो तो उसकी विथ और हाइट सेम होनी चाहिए। ओके, और मैं बॉर्डर रेडियस को मैं कर देता हूँ 50%। परफेक्ट, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अगर मैं लिख के चेक कर देता हूँ कि बेसिकली ये काम कर रहा है कि नहीं। ओके, तो मैंने रेड लिखा था, 3 बार रेड आ गया, क्यों? क्योंकि ये जो बैकग्राउंड रेड प्रॉपर्टी जिस क्लास पे बनाई है डॉट सर्कल, वो हमने 3 बार यहाँ पे लिखा हुआ है।
सर्कल सर्कल सर्कल, ओके। और यहाँ पे सर्कल 1 2 एंड 3 इससे सेपरेट किया हुआ है, तो 3 सर्कल आ गए। अब मैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यहाँ से इरेज करके यहाँ पे लगाऊंगा, सर्कल 1, देन कंट्रोल डी, सॉरी ये डिबग का ऑप्शन ओपन हो गया, यहाँ पे कंट्रोल डी डी मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे मैं सर्कल 2 लिखूंगा और यहाँ पे मैं सर्कल 3 लिखूंगा, और तीनों पे मैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ रेड, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ग्रीन, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ब्लू, सॉरी ये नहीं, ब्लू। परफेक्ट, देख रहे हो, शायद मुझे ग्रीन की बजाय अगर मैं लाइट ग्रीन करता तो ज्यादा बेहतर रहता। ओके, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली इन तीनों को मुझे वन बाय वन इस तरीके से, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके से मुझे सेट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दे दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट, और यहाँ पे सेकंड सर्कल पे मैं दूंगा लेफ्ट प्रॉपर्टी, लेफ्ट से मैं दे देता हूँ 40 पिक्सल, शायद 40 के बजाय 100 पिक्सल, और नीचे वाले सर्कल पे मैं दे देता हूँ सबसे पहले टॉप 100 पिक्सल, और शायद लेफ्ट भी अगर मैं दे दूँ 50 पिक्सल, शायद ज्यादा हो गया। बेसिकली अभी लेफ्ट को रहने देते हैं, देन शायद हमें लेफ्ट देना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं लेफ्ट दे देता हूँ उसको कुछ 40 पिक्सल। ओके, ये तो हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे इतना हमने पोजीशनिंग सेट कर दी सर्कल की, सर्कल के कलर्स एंड सर्कल भी क्रिएट कर दिया, और वो सब कुछ तो हो गया। एक चीज बाकी, और वो है किस तरीके से, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डेमो प्रेजेंटेशन ऐसा हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है मिक्स ब्लेंड मोड, जो कि मैंने फोल्डर का नाम ही यहाँ पे रखा हुआ है। उसको आप, उसके अंदर आप किसी भी वैल्यू को दे सकते हैं। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिक्स ब्लेंड मोड, मिक्स ब्लेंड मोड, तो देखो इसे इतने सारी वैल्यूज इस प्रॉपर्टी के अंदर दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है नॉर्मल, लेकिन आप इसको डिफरेंट वैल्यूज देके आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं कलर देता हूँ तो आउटपुट कुछ इस तरीके का आएगा, अगर मैं कोई और प्रॉपर्टी देता हूँ हार्ड लाइट तो इस तरीके का आउटपुट आएगा, अगर मैं ह्यू लेता हूँ तो इस तरीके का आउटपुट आएगा, डार्कन से इस तरीके का आउटपुट आएगा। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है, आपके जो बेसिकली यहाँ पे 3 सर्कल के 3 डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड कलर है, उन तीनों कलर को मिक्स करके एक न्यू कलर जनरेट कर रहा है, अकॉर्डिंग कि आप क्या वैल्यू पास करते हो मिक्स ब्लेंड मोड प्रॉपर्टी के अंदर। तो मैं यहाँ पे अगर एक और प्रॉपर्टी दे दूँ डिफरेंस वैल्यू, तो कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा। और हमें जो आउटपुट लाना है इस ये डी मॉर्गन लो की इमेज जनरेट करने के लिए, उसका नाम है SCRWN स्क्रीन। यस यस फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना, स्क्रीन। परफेक्ट, देख रहे हो, ये आउटपुट आ गया जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग डेमो प्रेजेंटेशन में बताया था, इस तरीके का। और इस तरीके से आप फिगर को जनरेट कर सकते हो। और स्क्रीन के अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है गाइस, यहाँ पर लुमिनोसिटी है, देते हैं एक्सक्लूजन है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी जो इमेज जनरेट होती रहती है, जो कि आप प्रॉपर्टी जो भी वैल्यू उस प्रॉपर्टी में पास करोगे उसके बेस पे। सो आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ सही समझ में आया होगा। फिर भी अगर बाय एनी चांस कोई डाउट रहता है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। एंड आज के वीडियो के अंदर इतना ही गाइस। और मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो कि मैं हर एक वीडियोस में कहता रहता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर जरूर करना गाइस। और एज वेल एज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि वो लोग भी देख सके, सीख सके और इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। सो मिलते हैं अगले अगले वीडियो में धमाकेदार वीडियोस के साथ। एंड तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, टेक केयर।